बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विफाकी काबीना का छुट्टी के दिन बुलाया गया इजलास ख़त्म हुआ। हर तरफ खबरें गर्दिश करने लग गई कि जनाब अब कल फिर इजलास होगा, यानी आज के इजलास के बाद एक और विफाकी काबीना का इजलास बुलाया जाएगा। अंदर क्या बातें हुई हैं उस बारे में आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ ये मामला भी तय पाया कि जी इसको एक दफ़ा फिर पार्लियामेंट में लेकर जाएं कि इलेक्शंस के लिए फ़ंड देने हैं या नहीं देने। कुछ लोग क्या कहते रहे, कुछ लोग क्या कहते रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी इसी दौरान अगला कदम उठा दिया है और फ्रस्ट्रेशन इतनी नजर आ रही है कि विफाकी वजीर नून लीग के विफाकी वजीर मुर्तजा जावेद अब्बासी, विफाकी वजीर बराए पार्लिमानी अमूर, देखिए जी पार्लिमानी अमूर का ही आदमी गंदी खलीज गालियां चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर ता बंदयाल को, यानी जो शख्स चीफ जस्टिस होते हुए तहम्मुल का, सब्र का, दरगुजर का मुजाहरा कर रहा है, उसके हवाले से गलीज और गंदी बहन की गाली निकाली जाए। आप सोचिए कि उसके बाद भी क्या अब जो दीगर जजेस हैं, मैंने इस पर ट्वीट भी किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं क्या वो खामोश रहेंगे या अपने ही चीफ जस्टिस के हक में अब आवाज़ उठाएंगे, बात करेंगे, क्योंकि इसके बाद तो फिर जिसका दिल करेगा वो कोई भी आने वाला चीफ जस्टिस है उसके बारे में इस तरह की गालियाँ निकालेगा। और मीडिया में वो अब सब आप देख लीजिए, वीडियो इस वक्त वायरल है। अच्छा, चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। पहली चीज़ ये जनाब के काबीना के इजलास के हवाले जो खबर छपी है, अंदरूनी कहानी क्या कहा जा रहा है और हमजा शहबाज क्या अपने वालिद शहबाज शरीफ को पैगाम पहुंचा रहे हैं कि ये सब कुछ हमारे खिलाफ ही क्यों हो रहा है और फिर अगले वज़ीर आज़म का क्या बनना है। शहबाज शरीफ साहब की छुट्टी के यानी अगर छुट्टी हो जाती है उनकी, जिसके चांसेस नज़र आ रहे हैं, मरीम और नवाज शरीफ साहब तो यही चाहते हैं। अब हुआ यह है कि काबीना इजलास के हवाले से बताया जा रहा है कि इसमें आधे लोगों ने कहा कि ऐसा करें कि आधे फंड्स जारी कर दें ताकि हम तौहीन अदालत से बच सकें। अब काबीना के मेंबर्स को भी खतरा है कि उनकी भी बारी ना आ जाए तौहीन अदालत में, लेकिन ज़्यादा तो शहबाज शरीफ साहब के खतरा है क्योंकि चीफ एग्जीक्यूटिव वो हैं। तो बाकी ने कहा नहीं जी कुछ ना करें, ना फंड्स जारी करें। और फिर ऐसे किया गया कि जी पार्लियामेंट में ले जाते हैं, ऐवान में ले जाते हैं। अब ऐवान में करारदाद पहले आपने पास कर ली है, उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। ये ऐसे ही है कि फिर आप पार्लियामेंट से करारदाद पास करवाकर आप मियां नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म करवा लें, आप पार्लियामेंट में करारदाद ले आए। यानी जो कानून और आइन के सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उस पर आप करारदादें पास करेंगे। अच्छा, फिर करारदाद ले आए कि जनाब आप तमाम जेलों में जितने चोर डाकू हैं उनको रिहा कर दें। ऐसे हो सकता है क्या? और अब सोचा जा रहा है कि तौहीन अदालत के कवानीन को भी बदल दिया जाए। इसमें अजीब बात यह है कि तौहीन अदालत के कवानीन को आप कैसे बदल सकते हैं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, आइन में तौहीन अदालत के कवानीन है कि जी अगर कोई जजेस के खिलाफ गलत जुबान इस्तेमाल करेगा, उनको दबाव में लाने की कोशिश करेगा, उनके जो केसेस लगे हों उनके फैसलों पर असरअंदाज होने की कोशिश करेगा तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अब ये आइन का है और आइन में तब्दील करने का एक ही तरीका है कि 2/3 अक्सरियत आपके पास होनी चाहिए और उसके लिए कम से कम 228 अरकान चाहिए और राजा रियाज वगैरह को मिला भी दिया जाए लोटों को तो 218 तो कुल अराकीन इस वक्त कौमी असम्बली के बनते हैं, तो 228 होंगे तो 2/3 अक्सरियत होगी, तो वो है नहीं। तो इस तरह की बात की जा रही है। अब इस बात का शहबाज शरीफ साहब को पता है। हमजा शहबाज ने वालिद साहब को पैगाम पहुंचाया है कि देखिए मरीम कितनी खुश नजर आ रही है और अकेली ही, हमजा शहबाज आपको कहीं नजर नहीं आ रहे। तो वो कहती हैं जी मेरे वालिद नवाज शरीफ नाअहल हो गए और उनकी नाअहली की वजह से ही शहबाज शरीफ साहब को मौका मिला वज़ीर आज़म बनने का और वो सब रजीम चेंज के चक्कर में बाजवा साहब से मुलाकातें करते रहे और सारा कुछ हुआ। अब शहबाज शरीफ साहब को हमजा शहबाज ने कहा जी आप भी नाअहल हो गए, मुझे भी वज़ीर आला बनाकर या क्या एक आध दिन का, तो उसके बाद फारिग हो गया मैं, तो हमारा भी पता साफ कर दिया और आपका भी कर रहे हैं, तो ये क्या सारा मलबा तो हम पर गिर रहा है। इसहाक डार जो है वो नवाज शरीफ साहब ने अपने समधी को लगाकर बेड़ा गर्क तो उन्होंने किया है मईशत का, हम तो वैसे ही मारे जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है। अब शहबाज शरीफ साहब ताहयात नाअहली नहीं चाहते, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब और मरीम कहती हैं नहीं जी नाअहली लिखवाओ। और मरीम साहब पहले ही ट्विटर पर आकर ये बात कर चुकी हैं कि जी इससे क्या होता है, नवाज शरीफ भी तो नाअहल हुआ था, कोई बात नहीं। उनको ये तसल्ली दी जा रही है कि कोई नहीं, चीफ जस्टिस जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद हम नाअहली भी खत्म करवा लेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ साहब रिस्क लेने को तैयार नहीं है। अब इसलिए पार्लियामेंट में दोबारा मामला भेजा गया है। मगर इसके साथ साथ अब यह भी बात हो रही है कि जी अब नया वज़ीर आज़म कौन होगा, यह भी सोचा जा रहा है, क्योंकि अब 10 अप्रैल तक
12 बजे रात तक का वक्त है। सुबह 11 तारीख को 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करवानी है, और अगर ये पैसे रिलीज नहीं किए जाते तो उसके बाद कहा जाएगा कि जी इन्होंने पैसे नहीं दिए, और उसके बाद सीधी हुकूमतदौली होगी, तौहीन अदालत होगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट और शहबाज शरीफ या हुकूमत के दरमियान मामला आ जाएगा। क्योंकि इन्होंने पहले भी बहाने बनाकर इलेक्शन डिले करने की कोशिश की, अब ये बार बार तो नहीं हो सकता, इस तरह आइन के साथ मजाक नहीं हो सकता। तौहीन अदालत के कवानीन को ये खत्म नहीं कर सकते, तो शहबाज शरीफ साहब बुरे फंस गए हैं। अब बात यह है कि इसके बाद वज़ीर आज़म कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। शरीफ खानदान के अंदर फिर एक जंग चलेगी, किसी और को लगाया जाएगा, पीपल्स पार्टी अपना लगाना चाहेगी, क्या होगा। इसी दौरान में अब बाकी जमातों ने भी, चाहे पीपल्स पार्टी है, थोड़ा थोड़ा पीछे हटना शुरू कर दिया है, और कभी ये कह के जी चीफ जस्टिस से हम तो इस्तीफा नहीं मांग रहे। MQM ने कहना शुरू कर दिया है कि जी हमारे, खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है हमारे लोग सही नहीं गिन रहे, ये ना हो कि उल्टी गिनती शुरू हो जाए। वो हमेशा इस तरह के धमकी आमेज बयान देते रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहाँ जाना है, उनको पता है कि उनको भी मार पड़ेगी, हिल तो वह सकते नहीं है, कहीं जा नहीं सकते। तो लिहाजा जनाब ये इस वक्त सूरत हाल है। अच्छा, इसी दौरान में आप ये देखें कि अब क्या क्या होना है। कासिम खान साहब ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और ये ग्रुप एडिटर हैं डेली टाइम्स के, और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर भी हैं, CAPNE के प्रेसिडेंट भी हैं। इन्होंने ट्वीट किया है छोटे कायद के खिलाफ साजिश हो रही है, सवालिया निशान। वही जो मैं अर्ज कर रहा हूं ना, काबीना इलेक्शन के लिए पैसे नहीं देने, आर्टिकल 187 लगेगा, 187। फैसला नहीं मानेंगे PDM, आर्टिकल 204 लगेगा तौहीन अदालत का। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरामीम, आर्टिकल 191। आप इस तरह से तरामीम तो कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कवानीन है वो आर्टिकल 189 है कि सुप्रीम कोर्ट खुद उसको बना सकती है। और फिर यह है कि जी कानून शिकनी से पहले सोच लीजिएगा कि आपसे पहले भी कुछ कहते थे ओवर माई डेड बॉडी, ठीक है जी, और उनके साथ क्या हुआ था। तो वाज़ेह है जी वो तौहीन अदालत में फारिग होने जा रहे हैं। अब सुनिए मुर्तज़ा अब्बासी को, तो मैं कोशिश करूंगा कि जहां गाली का लफ्ज़ आएगा वहां म्यूट कर दिया जाए, और क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वापस सुनना से हारून साहब, उससे पहले फैसल साहब, अयूब साहब, सारे ना बड़ा राब्ता था जब से मंडे पब्लिक। अच्छा, लोगों से खिताब करें कि जी फलां फलां से राब्ता है, ये है वो है, सबसे बात करेंगे। और अब यहाँ चीफ जस्टिस के हवाले से देखिए, अब यहाँ चीफ जस्टिस का नाम लेकर वो गाली देते हैं, ये देखिए बाकायदा, और फिर उन पर इल्जाम। चीफ जस्टिस थोड़ा जो अदालती मसला बन गया इलेक्शंस ने वाले ना कह रहे हैं जी वो जो है अदालती मसला बन गया चीफ जस्टिस की वजह से, और आगे गाली देकर। आगे सुनिए। चीफ जस्टिस ने बजाय पन्ना पगड़ी तो पार्टी ना रुकन बनी बैठा, अब थोड़े जो स्विच एंगेज हो गया तो पिछले दौड़े, ठीक है, पब्लिक डे से नहीं हुई। अच्छा, वो कह रहे हैं जी चीफ जस्टिस जो हैं वो पार्टी बने हुए हैं और गाली देकर कहते हैं जी मैं उसमें लगा हुआ था कुछ दिनों से। ये हाल है जी नून लीग का। जब गाली आप देते हैं तो इसका मतलब आपके पास दलील नहीं होती और आपके पास कानून आइन नहीं होता, तब ये हरकतें होती हैं। अच्छा जी, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी अगर इलेक्शन की तरफ ना जाया गया, आइन की खिलाफ वर्जी हुई तो हम फिर सड़कों पर होंगे, हम नहीं बैठेंगे। इलेक्शन ना कराया गया तो हम सड़कों पर निकलेंगे। अगर सब जेलों में डाल दिया गया, हमारे हाथ बांध दिए गए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इसके साथ साथ वो कह रहे हैं इतना जुल्म हुआ, वाइट पेपर भी ज़ाहिर उन्होंने जारी किया है 1 साल की कारकर्दगी इस हुकूमत की, और साथ उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि ये जेल में गया तो और ज़्यादा मकबूल हो जाएगा और ज़्यादा पॉपुलर हो जाएगा, लिहाजा इसको कत्ल ही करवा दो। मुर्तज़ा भुट्टो की तरह तर्ज पर मुझे कत्ल करवाना चाहते हैं ये, और फॉरेन फंडिंग केस ख़त्म हुआ। इसी तरह मेरे खिलाफ तोशाखाना केस भी ख़त्म हो जाएगा, इनके पास कुछ भी नहीं है। और शहबाज शरीफ की जनरल बाजवा से एक्सटेंशन की डील भी हो गई थी मगर नवाज शरीफ अड़ गए। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जी ये केसेस सारे जितने भी बनवाए जा रहे हैं ये सब जाली झूठे केसेस हैं, और मेरे खिलाफ तोशाखाना केस ख़त्म होगा लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी फंस जाएंगे। इमरान खान ने कहा जी मुझ पर 144 केसेस बनाए गए, मुझ पर गद्दारी का मुकदमा भी दर्ज किया गया, हम इंतशार क्यों फैलाएंगे, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। और इसके साथ साथ आखिर में मैं
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मैंने जिस तरह कहा था कि मुर्तज़ा अब्बासी ने क्या किया और चीफ जस्टिस क्या कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकसीम के खात्मे के लिए मुशावरत शुरू कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में तकसीम के खात्मे के लिए चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साथी जजेस से अलग अलग मुलाकातें कर रहे हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आइंदा हफ्ते के बेंचेस इख्तिलाफात का तासुर खत्म करने और जजेस में इत्तेफाक राय पैदा करने के लिए बनाए। चीफ जस्टिस ने इंतखाबात के इसमें इख्तिलाफी नोट देने वाले जजेस को अपने बेंच में शामिल कर लिया। कल से शुरू हफ्ते में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अरहत मिनल्ला चीफ जस्टिस के बेंच का हिस्सा होंगे, जबकि जस्टिस काजी फाइसा के साथ जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का बेंच बना दिया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस आयशा मलिक भी एक ही बेंच में शामिल हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला आइंदा हफ्ते जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के साथ बेंच में शामिल हैं, जबकि जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी पर मुश्तमिल बेंच भी तश्कील दिया गया है। तो देखिए चीफ जस्टिस किस तहम्मुल से, बुर्दबारी से मामला को आगे बढ़ा रहे हैं और यहाँ पीडीएम, नून लीग वो किस तरह से चीफ जस्टिस को निशाना बना रहे हैं। तो ये शर्म का मकाम है, लेकिन लगता नहीं है कि इस तरह के हरबों से आप चीफ जस्टिस को दबाव में लाकर और आइन और कानून के मुताबिक जो फैसले सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं उस पर अमल दरामद से भाग सकेंगे। इनकी दौड़ लगी हुई है, इनके पास बस अब 24 घंटे बचे हैं। मैंने आपको बता दिया है कि रात 12 बजे 10 अप्रैल रात 12 बजे तक वक्त है। तब तक अगर फंड्स ना जारी किए तो बरह रास्त शहबाज शरीफ जिम्मेदार होंगे और उनको फिर इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। ये मामला लंबा नहीं चलेगा और अगली ही सुबह जो है सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट भी फिर चली जाएगी। अल्लाह हाफिज।